हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आज अष्टमी है, अहोई अष्टमी। सुबह का टाइम है। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, आज मेरा व्रत है। उठकर मैंने नहा धो लिया था, सर धो लिया था और मैंने अपनी होई माता की स्थापना अपने मंदिर में कर दी है। अब मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, क्योंकि एक तो सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। फिर मैंने सिर भी धोया है तो थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द कर रहा था, तो मैंने आकर किचन में अपनी चाय बनाने के लिए रख दी है। चाय बन चुकी है, मैं अभी 5 मिनट यहाँ बैठ कर के चाय पीऊँगी। उसके बाद मेरी आज की पूजा की व्रत की तैयारी शुरू हो जाएगी। होली का व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है। हमारे ज़्यादातर ये व्रत यूपी और हरियाणा में किया जाता है। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरी ससुराल जो है वो यूपी की है और मैं बेसिकली वैसे तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट हमारा गांव भी हरियाणा के अंडर ही आता है, तो इसलिए हम लोग यूपी और हरियाणा दोनों जगह से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ इस व्रत का बहुत ही महत्व होता है। ये व्रत बच्चों के लिए करा जाता है। हर माँ अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए करती है, ताकि वो खुश रहें, खुशहाल रहें। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सभी लोग सोए हुए हैं। मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे होई माता की स्थापना करनी थी। सुबह जल्दी उठकर होई माता की स्थापना की जाती है और करीब 11-12 बजे के करीब कहानी सुनी जाती है। फिर कहानी सुनने के बाद आप फिर दोबारा से चाय पी सकते हैं या कोई फल वगैरह खा सकते हैं और फिर पूरा दिन आपको व्रत रखना होता है। उसके बाद शाम को आप खाना भोजन बनाते हैं। हमारे यहाँ पकवान बनाया जाता है और भोजन बना के सबसे पहले थाली जो होती है वो निकाल कर हम अपनी सासू माँ को देते हैं। उनको दी जाती है, वो बायना कहलाता है। बायने के रूप में वो थाली सासू माँ को दी जाती है। तो शाम को मैं पका हुआ खाना बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल बस सुबह के टाइम पे नहा धोकर स्थापना करके मैंने चाय वगैरह पी ली है और अभी बच्चे वगैरह सब उठेंगे, उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह बनाएंगे और उसके बाद 12 बजे मैं कहानी, जो भी प्रोसेस कहानी का होता है हमारा, हम वो उसी तरीके से कहानी सुनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम लोग 12 बजे के करीब, 12 बजे के या 12 से 2-3-4 बजे तक आप ये कहानी सुन सकते हैं, कह सकते हैं। और इस व्रत को तारा देखकर खोला जाता है। करवा चौथ के चौथे दिन ये व्रत आता है। करवा चौथ का व्रत तो चाँद देखकर खोला जाता है, लेकिन होली का व्रत जो होता है वो तारा देख के खोला जाता है। तो जल्दी ही तारा निकल आता है, तो 7 साढ़े 7 तक हम लोग खाना वाना सब बना लेते हैं। फिर पूजा करके बायना निकाल के सासू माँ को भोजन वगैरह या जो भी तोहफ़ा दिया जाता है, गिफ्ट, कपड़े कपड़े दिए जाते हैं, तो वो सब दे करके फिर उसके बाद हम तारा दे के, अर्घ दे के, जल दे के और फिर हम ये व्रत खोलते हैं। तो ये अब 12 बजे के करीब का टाइम है। ये मंदिर में मैं आ गई हूँ। मैंने ये होई की नीचे एक बड़ी मटकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर एक ढक्कन में मैंने थोड़े से चावल रखे हैं। इस मटकी को मैंने रोली से स्वास्तिक बना दिया है और कलावा बांध दिया है। इसके बाद इसको ढक दिया है चावल से और इसके ऊपर एक और छोटी सी मटकी रखी जाएगी जिसको अहोई कहा जाता है। उस अहोई के ऊपर भी स्वास्तिक बनाया जाता है और उसके ऊपर भी कलावा बांधा जाता है। उसके ऊपर हल्दी रखी जाती है, हल्दी के ऊपर दीपक रखा जाता है। जब रात को हम अर्घ देते हैं तो इसी हल्दी से ज़मीन पे पहले तारा बनाया जाता है। तो इस समय मैं ये कहानी कह रही हूँ। कहानी कहते समय साथ में एक तांबे का लोटा भी रखा जाता है, जिसको कि हम पानी से भर के रखते हैं और हाथ में हम चावल ले लेते हैं। कहानी ये किताब, ये अहोई माता का कैलेंडर है और ये साथ में एक किताब है जिसमें कि अहोई की कहानी होती है। वैसे मुझे ये कहानी आती है, पर फिर भी मैं किताब से पढ़ के कहानी सुन लेती हूँ। कहानी सुनते समय इस तांबे के लुटिया के अंदर हम साथ साथ चावल डालते जाते हैं और कहानी सुनते या बोलते या पढ़ते जाते हैं। साथ में ये जो आप मेरे गले में माला देख रहे हैं, ये वंशबेल कहलाती है। इसमें ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये अहोई माता जी हैं, उसके ऊपर ये चांदी के मोती डाले जाते हैं। ये जो होता है ये एक तरह से आपकी पूरे ख़ानदान में जितने भी आपकी वंश बिल होती है,
जैसे कि मेरे ससुर जी की जब शादी हुई उनके नाम की, फिर उनके बच्चों के नाम की, फिर मेरे हस्बैंड के नाम की, फिर हमारे बच्चों के नाम की, फिर मेरे बेटे की शादी के नाम की, और जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे उनके नाम की मोती इस माला में डलेंगे और ये माला बढ़ती जाएगी। और इस तरह से इस माला को वंशबेल कहा जाता है। कहानी कहते समय ही माला अहोई माता को पहनाई जाती है। उसके बाद जो माँ होती है वो ये माला अपने गले में पहन लेती है और पूरा दिन इस माला को अपने गले में पहन के रखती है। अब शाम हो गई है, मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ और मैंने बनाए हैं आज छोले, आलू गोभी की सब्जी, कचौरी, उड़द की दाल की पिट्ठी भर के कचौरी और हलवा। आज के दिन दूध की बनी हुई कोई चीज़, मिठाई नहीं बनाई जाती, जैसे खीर या बर्फ़ी वगैरह कोई भी चीज़ दूध की बनी हुई नहीं बनाई। तो हलवा बना रही हूँ मैं, सूजी का हलवा यहाँ बनाया जा रहा है। साथ ही मैं कचौरी के लिए मैंने ये पिट्ठी भर ली है और इनको बेल लिया है। और ये पूड़े हमारे हर तीज त्योहार में, व्रत में, अच्छे काम में बनाए जाते हैं। ये आटे के मीठे मीठे पकौड़े होते हैं। इन्हीं से पूजा की जाती है, इन्हीं से भोग लगाया जाता है और इन्हीं से अर्घ दिया जाता है। अर्घ का मतलब जब हम चंद्रमा को या सूरज को जल देते हैं तो इसका भोग हम सूर्य चंद्र देवता को लगा करके अर्घ देते हैं, जल देते हैं। और ये मैं अब यहाँ पर खाना बना रही हूँ, कचौरी बना रही हूँ। शाम का टाइम है, पका हुआ खाना बनता है। सबसे पहले भोग गाय के लिए निकलती है। पहली जो पूरी या कचौरी होती है वो गाय के लिए निकलती है। एक कचौरी को निकाल के उसके ऊपर सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जो भी हम पकवान बनाते हैं थोड़ा थोड़ा हम उसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद भोग लगता है, भगवान का भोग लगता है। और उसके बाद मैं ये थाली, सारा खाने की थाली बनाकर और उसके ऊपर जो भी मुझे अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट देना है वो रख के और मैं उनको ये थाली देके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद दूंगी। और उसके बाद मैं तारा देखूंगी, तारे को देखकर मैं नीचे ज़मीन पर हल्दी से तारा बनाऊंगी। और पूड़े का जो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, इनको गुलगुले भी कहा जाता है, इसका भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के बाद मैं तारों को अर्घ देकर उसके बाद मैं भोजन करूंगी। और ये ज़्यादा मुश्किल व्रत नहीं होता क्योंकि तारे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तारों को देख के किया जाता है। वैसे भी पता नहीं चलता है व्रत का पूरा दिन। एक दो बार हम चाय पी लेते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन आप अन्न नहीं खा सकते। अन्न आपको सिर्फ एक ही बार खाना होगा, देवी माँ का भोग लगा के। ये अहोई माता होती है। अहोई माता बहुत प्रचलित कहानी है, इसकी बहुत सारी किताबें मार्केट में मिलती हैं। हम सभी लोगों को ये कहानी आती है, बचपन से सुनते आए हैं, अपनी दादी से, नानी से, अपनी मदर से हम लोग हमेशा ये कहानी सुनते आए हैं। और अब मैंने कहानी कह चुकी हूँ, खाना मेरा बन चुका है और मैं अब प्रिपरेशन कर रही हूँ, भोग लगाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, थाली सजाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इस तरह से मेरी जो आज की पूजा है, आज का जो मेरा व्रत है वो संपन्न हो चुका है। और अभी मैं थोड़ी देर में थाली की पूजा करूँगी। हाथ में थाली में सारा भोजन रख के, हाथ में थोड़ा सा जल लेके, लोटा लेके उस थाली के चारों तरफ हम 7 बार हाथ से पानी को फेरेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। ये होता है बायना। इसमें सब्जी है, छोले, आलू गोभी की सब्जी, हलवा, पूड़ी। और ये स्वेटर है मेरी मदर इन लॉ के लिए। उन्होंने साड़ी के लिए मना कर दिया था, वैसे मैं जनरली साड़ी ही देती हूँ उनको, पर उन्होंने मना कर दिया था। और अब मैं ये बायना अपनी मदर इन लॉ को दे दूँगी। इस तरह से मेरा आज का अहोई का व्रत पूरा हो गया है। अब हम खाना वाना खाने के बाद सब लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बाहर निकले थे। तो ये द्वारका में मॉल है, सेक्टर 14 में ये मॉल है। हम यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, छोटी मोटी शॉपिंग करी और इस तरह से हमारा आज का दिन बहुत अच्छा से निकल गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, व्रत पूरा हो चुका है।